देश और दुनिया की ताज़ा खबरों से जुड़े रहने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल नेशनल थॉट्स को और बेल आइकन दबाना ना भूलें। नमस्कार, नेशनल थॉट में आपका स्वागत है। इस वक्त हम लोगों के बीच हैं जहां हम जानना चाहते हैं कि जो पिछला जो कोविड का दौर था और इस बार कोविड का दौर आ रहा है, ये चल रहा है जोर शोर से कि कोविड के बारे में जागरूक रहें, अवेयर रहें। तो जानते हैं कि वो पिछले कोविड का जो दौर था उससे क्या सबक लेकर के आगे का क्या रणनीति अपनाएंगे और कैसे अपने दिनचर्या को ध्यान रखेंगे कि कोविड के उस गिरफ्त में ना आए। सर देखो जी, जैसे कि पहले का टाइम 2 साल का कोविड का गया है, ये बहुत बड़ा टाइम था। परमात्मा करे ऐसा टाइम दोबारा ना आए, क्योंकि बहुत लोगों की जानें गई हैं, व्यापार जीरो हुआ है। आज 2-2.5 साल से जो पहले का कोविड का टाइम गया, अभी तक भी दुकानदार खड़ा नहीं हो पाया अपने पैरों के ऊपर। मेरा कहना ये है, एहतियात ये है जी, आने वाला टाइम मास्क लगा के रखें, सफाई रखें, और जो मार्केट के अंदर एक्रोचमेंट है जिसकी वजह से एक ट्रैफिक जाम होता है, वो ट्रैफिक ना जाम हो। अपने अपने दुकानदार जिन्होंने बाहर बहुत सामान लगा रखा है वो सामान ना लगाएं। कई हद तक लोगों ने झोपड़ी लगा रखी है, बोर्ड लगा रखे हैं, रेडियाँ खड़ी कर रखी हैं। खुद दुकानदार सेल्फिश होकर, जब तक दुकानदार सहयोग नहीं करेगा, व्यापार मंडल भी उसके अंदर, ट्रेडर एसोसिएशन वाले उसके अंदर कुछ नहीं कर सकती। सभी दुकानदारों को मेरे से निवेदन है, खुद दुकानदार सेल्फिश होकर भी अपने आप भी सारी ये चीज़ों का ध्यान रखें। पिछले कोरोना काल से सबक लिया, क्या सबक लिया? पिछले कोरोना काल से ये सबक लिया जी, बहुत जाने गई हैं। एक एक घर के 6-6 अगर जी थे, 6-6 पर्सन थे, 5-5 पर्सन चले गए हैं, अकेला लोग रह गए हैं। मेरी तो उस परमात्मा से यही अरदास है, ऐसा समय परमात्मा ना दोबारा दिखाए जी। भारत सरकार ने बहुत साथ दिया, काफ़ी हद तक अवेयर हुआ हमारा इंडिया इसके अंदर। आगे भी इन चीज़ों का ध्यान रखें जी, सारी चीज़ें बस जी। देखिए, कोविड के रिगार्डिंग तो आज की डेट में यही कहना चाहेंगे लोगों से कि अवेयरनेस प्रोग्राम जो सरकार है, सेंट्रल गवर्नमेंट और दिल्ली सरकार दोनों मिलकर इसको जनता के हित में जितना जल्दी हो सके और जितनी तेज़ी से हो सके इसके लिए तैयारी करें। सेकंड डोज, बूस्टर डोजेस, इसके लिए जगह जगह पर विभिन्न तरीके से भी किसी भी तरीके से लोगों से संपर्क साध कर इसके कैंप लगाए जाएं, ताकि जिनकी बूस्टर डोज या सेकंड डोज रह गई हैं वो जल्द से जल्द इस बीमारी से मुक्ति पाके हम अपने देश के लिए अपनी तरक्की करें। एक व्यापारी जो 6-6, 4-4 दुकानदार आदमी बैठे हुए हैं, 4-4, 6-6 लोगों को रोज़गार देता है, दुकान बंद होने से भाई साहब सबके ऊपर असर पड़ता है। व्यापारी भी बर्बाद होता है, व्यापारी के पीछे खड़ा उसका जितने भी कारीगर हैं, जितने उसके रोज़गार देने वाले हैं, वो सबके ऊपर ही फ़र्क आता है। कहीं ना कहीं जाके आखिर में व्यापार कहीं ना कहीं उसका नष्ट होता है, जिसके ऊपर आप देखेंगे कि पूरी देश की इकॉनमी कहीं ना कहीं निर्भर करती है। वो भी कहीं ना कहीं लापरवाही बहुत ज़रूरी है। ये जो लापरवाही वाला कदम आ जाता है, लोगों के अंदर अवेयरनेस होने के बाद भी लोग अपने आप को बिल्कुल एक 30 मार का समझ के चलते हैं कि जी कोविड हमारे को नहीं होगा क्योंकि हमने बूस्टर डोज लगवा ली है। ऐसा नहीं है, ये बीमारी बिल्कुल जानलेवा है। इसका बचाव ही सबसे बड़ा उपचार है। मास्क लगा के रखे, 2 गज की दूरी है। आने वाली थर्ड वेव अगर जिस हिसाब से दिखाई जा रही है, भगवान ना करे अगर वो दिल्ली में या हिंदुस्तान में कहीं ना कहीं अपने पैर पसारती है, तो आने वाला समय बहुत ज़्यादा नुकसानदायक हो सकता है सरकार के लिए, हमारी अपनी आर्थिक व्यवस्थाओं के लिए। आर्थिक हमारी बिल्कुल जैसे कहेंगे ना बिगड़ जाएगी। वो नहीं समझ लेगी। आज 3 साल हो गए हमारे को इस बीमारी से जूझते हुए। लोगों में अभी भी कई लोगों में हम देखते हैं कि वो समझ नहीं आती है, चाहकर भी नहीं समझना चाहते। पता है कि बीमारी खतरनाक है, लेकिन फिर भी उस चीज़ को साइड लाइन कर जाते कि नहीं, हम ये नहीं करेंगे। नाम है RWA का जनरल सेक्रेटरी, आदर्श नगर से जी। इसमें हमने पहले भी काफ़ी एहतियात बरता है, पिछली बार भी, और अब भी ऐसा ही बरतेंगे, क्योंकि मास्क लगाना और सब कुछ जागरूक करना कि ये चीज़ें करनी है, और कर भी रहे हैं। हमारे यहाँ कोई परेशानी इतनी नहीं है आदर्श नगर में, लेकिन ये है काफ़ी अब की बार जो है आ रहा है, उससे पहले ही हम कुछ और ज़्यादा तहकीकात वो करेंगे, लोगों को आप जागरूक करेंगे भी ये चीज़ करो। आप जो है मास्क लगाओ, भीड़ भाड़ में मत जाओ, जहाँ भी जाओ मास्क लगा के जाओ। तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़रूरी काम करती हैं, वरना जो ये फिर दोबारा आ गया तो बड़ी परेशानी हो जाएगी। मैं बलबीर कौर आदर्श नगर से बोल रही हूँ। जो कोरोना काल में पहले गलतियाँ हुई हैं अब नहीं करेंगे और दूसरों को करने नहीं देंगे। क्या सावधानी? मास्क लगा के रखेंगे, दूरी बना के रखेंगे, सैनिटाइज करेंगे और मसाले वाला पानी पियेंगे। भीड़ भाड़ जगह पे नहीं जाएंगे, मॉलों में नहीं जाएंगे। पिछली बार क्या क्या आपने सबक लिया? पिछली बार तो आदर्श नगर में बहुत लोग मारे गए कोरोना से, जिनकी उम्मीद भी नहीं थी। 25-25 साल के लड़के मर गए।
इस बार ऐसा ना हो तो हम हाँ, इस बार ऐसा ना हो तो पहले बचाव करेंगे। अगर हमारे पास कोई, जैसे हम दुकानदार हैं, हमारे पास कस्टमर आते हैं, सबको यही शिक्षा देंगे कि भाई अब के बचा के रखो, अब के बचाव करो, खुद भी बचो और दूसरों खुद भी बचाओ, दूसरों को भी बचाओ। मैं रजनी आदर्श नगर से। कोरोना जो पिछली बार आया उससे बहुत कुछ सीखने को मिला है और इस बार जो आना है उससे बहुत सावधानी बरतनी है। जैसे कि पिछली बार हमने मास्क, दूरी और सैनिटाइज इन सब चीज़ों का पालन किया और थोड़ा सा मतलब जैसे हमारे पिताजी को फीवर हुआ तो उस वजह से कोरोना की वजह से उनकी डेथ भी हो गई। तो अब थोड़ा सा भी कोरोना का लगता है तो डॉक्टर वगैरह से संपर्क वगैरह करना है और सब लोगों को भी यह है कि मास्क वगैरह लगा के रखें, दूरी बना के रखें, सैनिटाइज करें हैंड। लापरवाही बिल्कुल ना बरतें क्योंकि ये बहुत ही उसका दूसरा बड़ा रूप है कोरोना का, तो इससे लापरवाही ना करें प्लीज़। हाथ जोड़ के विनती, आप सब अपना कोरोना से बच के रहें, कोरोना गाइडलाइन का पालन करते रहिए जैसा कि सरकार आपको बताती जा रही है और अपना जो टीवी में दिखा रहे हैं वो बिल्कुल सच है, उसको इग्नोर ना करें।